अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मैं कहाँ लगाऊंगा? किसी मंदिर के बाहर में नहीं लगाता। मुझे आनंद आता है जय श्री राम का नारा किसी मस्जिद के बाहर लगाने में। किसी मुसलमान के सामने अगर मैं जय श्री राम का नारा लगाऊंगा तो मुझे बड़ा आनंद आता है। जबकि जय श्री राम के नारे का संबंध किससे है? हिंदू से है या मुसलमान से है? हिंदू की आस्था हिंदू मंदिरों से है या मस्जिदों से है? तो कहीं ना कहीं ये गलतियां इसलिए हो रही है। एक तरफ हमारे मंदिर घंट बजाने के लिए लोग नहीं आरती के समय, और एक तरफ हम मस्जिदों के सामने नाच गाने की जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था की गलत अभिव्यक्ति, गलत जगह अभिव्यक्त हो रहा है। और उस आस्था का बल भी हमें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो मूल आस्था नहीं है, एक मनोभाव से निर्मित आस्था है, अंतःकरण से निकली हुई आस्था नहीं है। और इसी का कारण हम धार्मिक जो व्यवहार या जो प्रोसेशन होता है वो धार्मिक की बजाय एक उपद्रवी, एक प्रकार से एक छिछोड़ापन जैसा दिखता है। बिल्कुल फुहरपन है, छिछोड़ापन है, गंदा नंगा नाच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ डीजे हो तो ही जैसे वो संभव है इस प्रकार की। ये जो उसको देखने वाले लोग हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे कि क्या बज रहा है, तो वो देखते इसलिए कि कोई भीड़ जा रही है। महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य के समीन जो बैठे हुए अधिकारी हैं, कभी ये क्यों नहीं इस पर कहते हैं कि ये गलत है? ये कहना भी ठीक नहीं कि नहीं कहते होंगे, कहते तो बहुत होंगे। हाँ, शायद ऐसा भी हो सकता है कि भाई, क्योंकि अब क्या है, व्यक्ति ज्यादा मनस्वी होता जा रहा है। स्वतंत्रता तो हमने पा, लेकिन स्वच्छंदता की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, स्वतंत्र नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल हम स्वतंत्र हो, किसी के अधीन न हो, वो हमारा व्यवस्था है। हम तो सभी को आत्मनिर्भर बनने की व्यवस्था में ले जाते हैं, लेकिन ये स्वच्छंदता इतनी बढ़ गई है कि हम, जैसे आपने कहा कि साधु संत या अपने जो श्रद्धेय स्थान से बैठे हुए लोग कहते हैं उसकी भी हम बात नहीं रखते हैं। तो सिर्फ वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो कहीं ना कहीं ये पीढ़ी जो गर्त में जा रही है, गलत दिशा जा रही है, इसीलिए उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए धर्म का कवच बनाना चाहती है, धर्म का उसको सुरक्षित करना चाहती है। नाज़रीन किराम, इन दोनों साधुओं ने अपने मजहब के ताल्लुक से बात करते करते बड़ी बात कह दी है। आजकल लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि अपने मजहब पर अमल करने का तो उन्हें मजा नहीं आता है, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को उकसाने में बहुत मजा आता है। आपने देखा होगा कि खुद को सनातनी कहने वाले जब जुलूस निकालते हैं तो मस्जिद के पास आकर के जय श्री राम के नारे लगाते हैं और डीजे के धुन में आकर नाचते हैं, डांस करते हैं और खूब कूदते हैं। और आजकल सियासी जलसों में धार्मिक नारे लगते हैं। अगर किसी साधु या पंडित से आप पूछिएगा कि जय श्री राम ये कैसा नारा है, तो वो कहेगा ये धार्मिक नारा है। और सियासी जलसों में तो जमीनी मुद्दे उठाना चाहिए और सियासी बातें होनी चाहिए। सियासत के एतबार से जय श्री राम का नारा सियासी जलसों में लगाना ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर मजहबी जलसा हो, धार्मिक जलसा हो, तो उस जलसे में जो है सियासी बात करना ये भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि जो चीज जहां इस्तेमाल होनी चाहिए उस चीज को वहां इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों का ये मिजाज बदल चुका है और यही वजह है कि जब कोई जुलूस निकलता है या कोई त्योहार होता है तो हर त्योहार, हर जलसे में कोई न कोई बवाल होता है, कोई न कोई फसाद होता है, कोई न कोई दंगा होता है। ये सब इसी वजह से जो है हो रहा है और ये हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम समाज के लोगों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है और नुकसानदेह है। नाजरीन, इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और इन साधुओं ने जो है जो बात कही, इन लोगों की बात से आप कितना सहमत है, आप इस ताल्लुक से भी जो है बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।